मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र का नवा अध्याय, और बिल्कुल अब हम अंतिम पड़ाव पे है। नवे अध्याय के भी 3 सूत्र हमारे रह रहे हैं। आज जो 45 नंबर का, एक बार इसको वापस से देख लेते हैं। 45 नंबर का निकाल लो सूत्र। हाँ नीलम भाभी पढ़िए। 45 नंबर का सूत्र। हम्म। सम्यक दृष्टि श्रावक, यही है ना? हाँ। हाँ सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह शपोक्षम कोप शांत मोह शपक शीर्ण मोह जिनाह क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः। हाँ, गुण निर्जरा, यानी निर्जरा करने के लिए, अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए 10 स्थान बताए हैं जहां पर के कर्मों की निर्जरा हो सकती है। 10 ऐसे स्थान बताए हैं। तो वो कौन कौन से 10 स्थान है, और दूसरी विशेषता क्या है कि पहले से दूसरे में, यानी दूसरे में पहले की अपेक्षा असंख्यात गुणों की निर्जरा होगी। फिर तीसरे वाले में दूसरे की अपेक्षा असंख्यात गुणों की निर्जरा होगी। यानी निर्जरा का ये जो क्रम है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। जो कर्मों की निर्जरा हो रही है वो बढ़ती 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 चले जाएगी। किसकी अपेक्षा? प्रदेशों की अपेक्षा, मतलब उनके कर्म जो है, कर्मों के जो प्रदेश हैं वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब निर्जरित होते जाएंगे। तो कौन कौन से, पहले वो 10 जगह है वो देखते हैं हम। तो ये देखिए, सम्यक दृष्टि पहला कौन सा हुआ? सम्यक दृष्टि। दूसरा श्रावक। तीसरा यहाँ पे दिया ना, विरतानंत वियोजक, है ना? विरत आ जाएगा, फिर अनंत वियोजक आ जाएगा। तीसरा विरत, चौथा अनंत वियोजक। फिर उसके पांचवा आ गया दर्शन मोह है। फिर दर्शन मोह के बाद में आ गया क्षपक, नहीं, दर्शन मोह क्षपक एक में ही ले लेंगे, दर्शन मोह क्षपक। फिर यहां से निकलेगा, जब संधि विच्छेद करेंगे, उपशमक। ठीक है। तो ये आ गया 6वें नंबर पे, उपशमक। फिर उसके बाद में फिर उपशमक को, है ना, तो यहां से फिर संधि विच्छेद करेंगे तो उपशांत मोह है, ये 7वें नंबर पे उपशांत मोह हो गया। फिर 8वें नंबर पे आ गया क्षपक। 9वें नंबर पे आ गया क्षीण मोह है। और 10वें नंबर पे आ गया जिनाहा। और जिनाहा जो है, अगर इनको भी आप 2 भाग में डिवाइड कर देते हो अरहंत सिद्ध की अपेक्षा से, तो फिर 11 स्थान बन जाएंगे, नहीं तो 10 स्थान। कि अरहंत सिद्ध को हम अगर एक जिन भगवान ही मानते हैं, तो फिर वो एक ही में रखेंगे, तो 10 जगह है जहां पर कर्मों की निर्जरा होती है। शुरू कहाँ से हो रही है? ये सम्यक दृष्टि से। यानी जब मनुष्य क्या है, मिथ्यात्व में फंसा हुआ है, कुमान्यताओं में फंसा हुआ है, तो उन कुमान्यताओं से जब वो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने के लिए, कहते हैं ना, जब वो एक जैसे 2 से 3 नंबर में प्रवेश करना है, मान लो, ठीक है, ऐसे ही मिथ्यात्व से किसमें प्रवेश करना है? सम्यक दृष्टि पे। तो वहां पर एक करण लब्धि कही जाती है, उसमें मतलब करण में प्रवेश करते हैं। तो वहां जब प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या होता है? उनके कर्मों की निर्जरा होती है। यानी जब सम्यक दृष्टि बन गया ना, बनते समय, उस समय उनके कर्मों की निर्जरा होती है। अब वो सम्यक दृष्टि बन गया, लेकिन ये नहीं है कि उसकी वो कर्मों की निर्जरा हमेशा होती रहेगी, प्रति समय होती रहेगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ कब होगी? जब वो मिथ्यात्व से सम्यक दृष्टि में आया, तब उसके कर्मों की निर्जरा होगी। तो ये कौन सा स्थान हो गया?
चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि वाला। फिर पांचवें नंबर पे आएगा श्रावक। अब हम लोग हमारे को बोल देते ना श्रावक है हम लोग, ये उपचार मात्र से, ये व्यवहार मात्र से है ये कि हम श्रावक हैं। लेकिन वस्तु स्थिति तो क्या है, श्रावक कौन है, जो प्रतिमा को ग्रहण करता है। एक से जो 11 प्रकार की प्रतिमाएं हैं, उनको ग्रहण करता है, वास्तव में वो श्रावक है। तो उनकी भी क्या होती है, क्योंकि उन्होंने प्रतिमाएं पूरी आजीवन लेनी पड़ती है, जीवन पर्यंत लेनी पड़ती है, तो उनके कर्मों की निर्जरा पूरे जीवन भर चली। ठीक है। और जो एक प्रतिमा में है, जो 11 प्रतिमा में है, क्या उनके सेम कर्मों की निर्जरा होगी क्या? नहीं, जिनकी जो, प्रतिभा बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा उनकी कर्मों की हाँ, जो निर्जरा होगी। जैसे जैसे उनकी प्रतिमाएं बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनके कर्मों की निर्जरा भी बढ़ती जाएगी। तो चौथा हो गया, पांचवा गुण स्थान हो गया। अब आता है विरत, छठा गुण स्थान, जहां पर हमारे मुनि आते ना, प्रमत्त संयत, जहां पर मुनिराज आते हैं, जो महाव्रतों को धारण कर लेते हैं, जो व्रती हो जाते हैं। अब उन्होंने भी क्या किया, व्रतों को जीवन पर्यंत ग्रहण किया है, तो वहां पर भी उनकी जीवन पर्यंत कर्मों की निर्जरा होती जाती है। लेकिन देखो क्या होता है, भाव में उतार चढ़ाव चलता रहता है। भावों से वो मुनि है, तो कभी कभी कर्मों की निर्जरा कम ज्यादा चल सकती है, पर निर्जरा उनके होती रहेगी। तो ये हो गया विरत। अब इसके बाद में आता अनंत वियोजक। अनंत वियोजक कह दो या अनंतानुबंधी विसंयोजना कह दो, एक ही बात है। यहां पर क्या होता है, जो संक्रमण करने की बात होती है ना, कि जो अनंतानुबंधी कषाय है, उस कषाय को सूक्ष्म कषाय में परिणत कर देना, कम कषाय में डाइवर्ट कर देना। अनंतानुबंधी कषाय सबसे ज्यादा क्या होती है, लंबी चलने वाली कषाय होती है, जो जल्दी से मिटती नहीं है, लेकिन उसको भावों के आधार पे, प्रैक्टिस के आधार पे, विशुद्धि के आधार पे कषाय को धीरे 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 करके कम किया जाता है, विसंयोजना की जाती है कषाय को, है ना। तो उस कषाय को जो कम किया जा रहा है, उस समय कहते हैं सबसे ज्यादा क्या होती है, कर्म की निर्जरा होती है। एक मुनि से भी ज्यादा कर्म की निर्जरा कब होती है, जब क्या कर दिया जाता है, कषाय को बिल्कुल मंद कर दिया जाता है। जब कषाय एकदम मंद हो जाती है, उस समय विसंयोजना के समय कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है, यानी, और ये अंतर मुहूर्त के लिए होती है ना। अंत, क्योंकि वापस से क्या होता है, जैसे एक बार कषाय नहीं होता, हमारे साथ भी तो होता है कि नहीं होता है। कभी हमारे परिणाम, जैसे मान लीजिए एकदम से मतलब खराब थे, लेकिन धीरे धीरे हमने सोचा कि नहीं, मेरे को ऐसा करके क्या करना है, मुझे नहीं करना, मैं उसकी जैसे थोड़ी हूं, या कुछ भी सोचा, हमारे परिणाम बिल्कुल धीरे 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 करके मंद हो गए, मंद हो गए, है ना। लेकिन फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, वापस कषाय उदय में आ गई। ठीक है, ये चलता रहता है, अंदर के भाव चलते रहते हैं। तो जिस समय विसंयोजना की, उस समय क्या होता है, कर्मों की असंख्यात गुनी निर्जरा उस समय के लिए बढ़ जा। ठीक है, ये आया समझ में, अनंत अनुबंधी हाँ। विसंयोजना समझ में आ गया ना। ठीक है। हम्म। इसके बाद में दर्शन, गुण स्थान कौन सा रहेगा? ये गुण देखो छठे के बाद में है, मतलब वैसे इसका कोई गुण स्थान नहीं है। ये सम्यक दृष्टि भी कर सकता है, देश व्रति भी कर सकता है, और व्रति भी कर सकता है, तो इसका गुण स्थान नहीं है। ठीक है, मतलब गुण स्थान किसी में भी हो सकते, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये चारों में से कोई भी हो सकता। अब जब अनंतानुबंध की विसंयोजना हो गई, तो अब ऊपर चलते हैं दर्शन मोह क्षपक। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जो दर्शन मोहनीय कर्म है, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, दर्शन मोहनीय कर्म जो होता है, यानी मोहनीय कर्म दो प्रकार का बताया था, एक दर्शन मोहनीय, हम्म। एक चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय कर्म की तीन प्रकृतियां होती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, हम्म। और
क्या थी? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, है ना, ये तीन प्रकृतियां। तो इन तीनों प्रकृतियों का क्या कर लिया जाता है? इन तीनों ही प्रकृतियों का क्षय कर लिया जाता है। मिथ्यात्व खत्म हो जाता है जैसे, तो फिर वो दर्शन मोह शपक कहलाता है। देखो, शपक का मतलब होता है जो, जैसे दर्शन मोह लगा ना इसके आगे, तो वह जीव जो दर्शन मोह है, यानी दर्शन मोहनी कर्म की क्या कर रहा है? क्षपणा कर रहा है। उसको दर्शन मोह क्षपक कहेंगे। तो वो जो दर्शन मोह क्षपक वाला है, वो क्या करता है? पहले वाले से ज्यादा असंख्यात गुणों कर्मों की निर्जरा करता है। यहाँ पर अनंतानुबंधी संबंधी चारों होती ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, चार कषाएं वो, और तीन ये मिथ्यात्व, फिर सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, इन सातों प्रकृतियों का क्षय करता है दर्शन मोह क्षय वाला। तो वहां उनके असंख्यात गुणों कर्मों की निर्जरा होती है। उसके बाद में आता है उपशमक। उपशमक का मतलब हो गया जो, अब कहते हैं ना, यहां से दो तरह की श्रेणी प्रारंभ होती है। उपशमक का मतलब होता है दबाना। तो अब पहले हमने सात, देखो मौनीय कर्म की 28 प्रकृतियां होती है, सात पहले क्या हो गया? 6 हो गया। अब बच्ची 21 प्रकृतियां। तो जो 21 प्रकृतियों को दबा लेता है, जो उनको शांत कर देता है, वो कौन सी श्रेणी में आएगा? उपशमक श्रेणी में आएगा। जो मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों को दबा देता है, वो उपशमक श्रेणी में आएगा। और ये श्रेणी 8वें 9वें 10वें गुण स्थान तक होती है। 8वें 9वें और 10वें गुण स्थान में उपशमक श्रेणी। तो जिसने दबाई वो तो उपशमक श्रेणी में आ गया। और उपशांत मोह, इसके आगे है उपशांत मोह, जिसने मोह को पूरा ही शांत कर दिया, मोह को पूरा ही क्षय कर दिया, तो वो कौन से गुण स्थान में? 11वें 12वें गुण स्थान में पहुंच गए। 11वें, हाँ 11वें गुण स्थान में। तो वो उपशांत मोह कहलाएंगे। तो यहाँ पर कर्मों की निर्जरा वो पहले वाली श्रेणी से भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा ज्यादा हो जाएगी। उपशमक की कहां तक थी? 8वें 9वें 10वें गुण स्थान तक। उपशांत मोह 11वें गुण स्थान में। अब है क्षपक। ये अलग, शपक का मतलब है जो, जो जीव श्रेणी आरोहण करना चाहते हैं। मतलब क्या होता है कि जिनको मोक्ष पद प्राप्त करना है, या जिनको केवल ज्ञान पद प्राप्त करना है, तो क्या होता है? एक 8वीं सीढ़ी जो है, 8वां गुण स्थान जब आता है, तो वहां से दो तरह के रास्ते जाते हैं। ये पहले भी बताया था। 8वां 9वां 10वां और 11वां, ऐसा। और एक रास्ता ऐसा जाता है 8वां 9वां 10वां और डायरेक्ट 12वां गुण स्थान, उसमें 11वें का नंबर ही नहीं आता है। अब तो जो शपक 8वें गुण स्थान में है, समझो, लेकिन वो उपशांत मोह वाले रास्ते से नहीं जा रहा है, वो दूसरे वाली श्रेणी से आरोहण कर रहा है। तो जो शपक श्रेणी आरोहण कर रहा है ना, चाहे वो 8वें गुण स्थान में भी है, तो भी उसके कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुना ज्यादा होगी। किससे? जो 11वें गुण स्थान में है। जो 11वें गुण स्थान में है, कब होगी? लेकिन जब शपक श्रेणी चढ़ना चाहता है तब। दो रास्ते हैं, या तो 8वें 9वें 10वें 11वें से जाओ, या 8वें 9वें 10वें 12वें पे जाओ। तो जो ये श्रेणी चढ़ना चाहता है 8 9 10 12 वाली, उसकी 8वें वाले गुण स्थान में रहते हुए भी उसके कर्मों की निर्जरा 11वें गुण स्थान वाले से भी ज्यादा होगी। ये ऐसे लिख लो विशेष नोट में, ठीक है? कुछ लिखवा दो इस पे। समझ में तो आ गया, पर लिखने में समझ नहीं आ रहा कैसे लिखें। मतलब हम ये पढ़ रहे हैं ना कि असंख्यात गुण कर्मों की का क्रम बता रहे हैं हम। तो यहाँ हाँ। पर इसलिए मैंने ये बताया कि शपथ को लास्ट बाद में क्यों दिया, उपशांत मोह के बाद में क्यों दिया?
क्योंकि सूत्र में उन्होंने क्या बताया था, असंख्यात गुणी निर्जरा असंख्यात गुणी इस सीरियल में बढ़ती जाएगी। अब हाँ। शपक श्रेणी जो चढ़ रहा है तो वो 8वें गुण स्थान से ही चढ़ना चालू करता है। जो जीव है, जो मुनिराज है ना, वो भाई छठे सातवें आठवें तक तो सभी पहुंच गए। अब 8वें पर आने के बाद में दो तरह के रास्ते जा रहे हैं। तो जो शपक श्रेणी आरोहण करेगा ना, उसके कर्मों की निर्जरा उपशम श्रेणी वाले की निर्जरा से असंख्यात गुणी निर्जरा ज्यादा होगी, ऐसा नहीं। इसको सुन लेना, 2-3 बार सुनना फिर लिखना, ठीक है? 2-4 बार सुनोगे फिर समझ आ जाएगा। तो यहां पहुंच गए हम शपक श्रेणी तक। क्योंकि यहां पर क्या होता है, विशुद्धि ज्यादा होती है। जो शपक श्रेणी चढ़ता है ना, उसकी विशुद्धि ज्यादा होती है, इसलिए उसके कर्मों की निर्जरा भी ज्यादा होती है। जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा था ना, 11वें गुण स्थान वाला, वो 11वें गुण स्थान से वापस नीचे गिर सकता है। वो वापस नीचे के गुण स्थान में आ सकता है, 8वें में, 9वें में, 10वें में। लेकिन जो ये वाला श्रेणी आरोहण कर रहा है, वो कभी भी नीचे नहीं गिरता। एक बार यदि वो 12वें गुण स्थान पे आ गया तो बस उसके बाद में वो नीचे नहीं गिरेगा। और जो 11वें गुण स्थान तक जो पहुंचा ना, ऐसा 4 बार उनको मौका मिलता है कि वो 4 बार क्या कर सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं। उसके बाद तो वो भी शपथ श्रेणी आरोहण ही करेंगे। नहीं तो अभी ये मुनिराज को उपाधि देते हैं ना शपथ श्रेणी की, जैसे समासागर जी महाराज को उपाधि दी थी कि शपथ श्रेणी श्रेणी महाराज का है ना। मतलब ये हो गया कि तो मोक्ष पद को नहीं, प्राप्त करने वाले, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, वो शपथ। हाँ तो इसलिए उनको उपाधि मिली थी ना, तो क्या उनका गुणस्थान बढ़ गया था? नहीं नहीं मतलब नहीं, नवा। ओ, नहीं, ये तो उपाधि तो हमने दी है उनको। हम जैसे मुनियों में श्रेष्ठ है तो हमने बोल दिया मुनि पुंगव, हमारे हिसाब हाँ से। हमें जैसे लग रहा है कि भाई ये ज्ञान ही ज्ञान में लीन है, ये पढ़ाई पढ़ाई स्वाध्याय स्वाध्याय करते हैं, तो हमने उनको क्या उपाधि दे दी, अभीक्षण ज्ञानोपयोग। ऐसे ही जो मोक्ष मार्ग पर हमारे को लग रहा नहीं ये तो मोक्ष मार्ग प्राप्त करेंगे, तो हमने उनको शपथ नाम दे दिया। ये तो हम नाम दे रहे हैं उनको, बाकी तो उनको जो शपथ श्रेणी मिलेगी वो उनके खुद के गुणों के आधार पे मिलेगी। वो खुद में जितनी विशुद्धि आएगी ना, उनमें जितने गुणों की कर्मों की निर्जरा वो करते जाएंगे, उतने उतने वो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है? हाँ। क्यों? हम्म, विजिबल चलिए। थोड़े होते हैं गुण, हमें थोड़ी दिखाई देंगे। नहीं, हमें नहीं दिखाई देते, नहीं। ये वो उनके गुणों के आधार पे ही डिसाइड होता है। गुण अंदर की चीज है ना, वो अपने हिसाब से चलता है। चलिए। और श्रावक कितने गुणस्थान तक होता है? क्या बोल रहे हो? हाँ? श्रावक श्रावक तो आ गया 5वें में ही। जी, हाँ। 5वें में भी, जैसे अपन जैसे ज्ञानी लोग, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो तो 5वें में भी वो होते हैं जो बहुत ज्यादा 5वें ज्ञान में भी वो हैं जो प्रतिमा अणुव्रत धारण करते हैं, धारी होते 5वें में वो आते हैं। हैं, देश व्रत तो वाले आते हैं। तो अपन जैसों हमारा को भी कौन सा? देख लो, हमारा तो अभी चौथा गुण स्थान भी है कि नहीं है पता नहीं है। तो जो पूछ रही हूँ। सम्यक दृष्टि है तब तो चौथा गुण स्थान है, अगर मिथ्यात्व में है अभी भी तो फिर भी हमारा गुण स्थान तो चौथा भी नहीं है। तो सोच लो हमारे वही। को तो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करके कहाँ जाना है अभी। इसलिए जितना हम स्वाध्याय करते जाएंगे ना इन चीजों के, उतना ही निकट पहुंचेंगे, तो हमारे भी भाव वैसे ही बनेंगे। हम्म, हम्म। चलो, शपथ तक आ गए। फिर उसके बाद में है क्षीण मोह। अब 12वें गुण स्थान वाले कहलाते हैं क्षीण मोह, जिन्होंने पूरी तरह से क्या कर दिया, मोह को पूरा नष्ट कर दिया, जो अब नीचे नहीं गिरेंगे। है ना, 12वें गुण स्थान में आ गए, वो यहाँ पर फिक्स हो गया आकर के। क्षीण मोह वाले, तो यहाँ पर उनके कर्मों की निर्जरा पहले वाले से ज्यादा होगी। और अंत में बचे जिनाहा, यानी 13वें और 14वें गुण स्थान वाले, सयोग केवली और अयोग केवली। यहाँ पर भी सोचो, उनके कर्मों की निर्जरा चल रही है। उन्होंने कितना कितना क्या कर लिया, फिर भी कर्मों की निर्जरा है। और हमारा तो अभी चैप्टर ही चालू नहीं हुआ है। भगवान बनने के बाद में भी कर्मों की निर्जरा चल रही है। तो हमें तो अभी
कहाँ से लेकर के कहाँ तक जाना है सोचना है। इसलिए दिन में कुछ कुछ नियम बनाओ, कुछ फिक्स। अब तो चतुर्मास आ गया, तो चतुर्मास में कुछ नियम है जो फिक्स कर लेने चाहिए। यदि हमें टाइम मिला तो एक दिन बैठ करके लिस्ट बनाएंगे कि भाई ये नियम तो हम पालन करें ही करें। कुछ कोई जिसको कम करना है वो लिख देना, उसमें डाल देना इतने नियम इतने नियम ऐसा। तो ये करेंगे हम। चलो ठीक है, यहां तक अब आ गया, ये कल से क्लियर हो गया आज। अच्छा, हाँ, आ गया ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक बार यूट्यूब से और पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि जब मैंने बताया था कि 11वें गुण स्थान से वो नीचे गिर जाते हैं, तो क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि उनके भावों में, उनके परिणामों में मलिनता आ जाती है। इस वजह से वो, या फिर उनकी आयु का क्षय हो जाता है, तो वो 11वें गुण स्थान से नीचे गिर जाते हैं। और दूसरा एक और था कि कर्मों की जो निर्जरा हो रही है वो प्रदेश की अपेक्षा से तो अधिक हो रही है, अमाउंट बढ़ता जा रहा है। लेकिन काल की अपेक्षा देखा जाए ना, तो काल की अपेक्षा देखा जाए तो वो काल कम कम होता जाएगा। कम कैसे? जैसे सम्यक दृष्टि को निर्जरा करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, और वहीं जो केवली भगवान है उनको निर्जरा करने में अल्प समय लग रहा है। तो समय की अवधि कम होती जा रही है, लेकिन जो निर्जरा होती जा रही है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, हम्म, समझ गए? समय कम लगेगा ना उनको। जैसे जैसे कम सीढ़ियां करेंगे। चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कर्मों की निर्जरा करने में समय कम लगेगा, और अमाउंट निर्जरा का बढ़ता जाएगा। ये समझ लो। चलो, अब आते हैं मुनि। ये सब चीजें मुनियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो अभी तक तो हम यही समझते थे कि मुनि एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन नहीं, मुनि भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनके गुणों के पालन के आधार पे कह सकते हैं, या वो क्या क्या चीजों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये वो जो स्वयं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उस आधार पे निर्ग्रंथ मुनि 5 प्रकार के होते हैं। और ऐसा कहते हैं, ये जो 46 नंबर है और 46 नंबर का 7 नंबर का सूत्र है, ये सिर्फ व्याख्या तत्वार सूत्र में ही की गई है। ये सूत्र अन्य ग्रंथों में या मुनियों के प्रकार आदि कहीं और बताए नहीं गए, ये सिर्फ तत्वार सूत्र में ही बताए गए हैं। तो चलिए सूत्र नंबर 46 पढ़ते हैं हम। हाँ प्रमीला जी पढ़ो सूत्र नंबर 46। नाक वकुश कुशील निर्गंध निर्गंध स्नातका निर्गंता स्नातक निर्ग्रंथा, हाँ, 5 प्रकार स्थान के मुनि होते हैं: पुलाक, वकुश, कुशील कुशील और स्नातक। निर्गंध और ठीक है। स्नात। हाँ, अब पुलाक मुनि का क्या लक्षण है? पुलाक प्रकार के जो मुनि हैं वो कौन से होते हैं? तो कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा करी थी कि ऐसे मुनि जो होते हैं जिन्होंने की, मतलब उत्तर गुणों के बारे में तो वो सोचते भी नहीं है, केवल जो उनके मूल गुण, जो उन्होंने नियम महाव्रत लिए, समिति है, गुप्ती है, ये जो नियम लिए, इनमें भी कभी कभार उनके दोष लग जाता है। चाहे कोई आलस की वजह से समझ लो ना, प्रमाद की वजह से, अनदेखी की वजह से, तो मूल गुणों में ही अगर दोष लग जाता है तो उनको कहते हैं पुलाक मुनि। पुलाक मुनि, पुलाक मुनि का मतलब क्या होता है? एक चावल होते हैं जिनको पुलाक चावल कहते हैं। तो उन चावलों में क्या होता है, थोड़ी सी तुष लगा हुआ रह जाता है, थोड़ा सा पीलापन लगा हुआ रह जाता है, वो बिल्कुल साफ नहीं होते। तो जैसे वो चावल है ना, उनसे तुलना करी है कि ऐसे ही जो पुलाक मुनि है उनके भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा मूल गुणों में को पालन करने में कुछ दो कमी रह जाती है। तो उन मुनियों को कहते हैं पुलाक मुनि। फिर आते हैं वकुश। वकुश का मतलब होता है जो मूल गुण तो अच्छे से पालन कर रहे हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा कभी कभी राग आ जाता है। राग आ दोष जाता है लग जाए। कैसे? कि जैसे मेरे कमंडल पीछे सुंदर दिखने चाहिए, है ना? मेरी फोटो भाई किसी ने खींची है तो अच्छी आनी चाहिए, मैं थोड़ा सा
अच्छा दिखना चाहिए हो, मतलब ऐसा राग आ जाता है। मूल गुणों का पालन पूरा कर रहे हैं वो, परीक्षा आदि का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा जो किसी चीज में जैसे मोह आ गया थोड़ा सा, तो उन प्रकार के मुनियों को क्या कहते हैं? वकुश। वक, वकुश प्रकार के मुनि वो कहे जाते। फिर है कुशील। कुशील जो मुनि है वो दो प्रकार के हैं। एक है प्रतिसेवना कुशील मुनि, और दूसरे प्रकार के हैं कषाय कुशील। कुशील का मतलब यहाँ वो वाला कुशील मत लगा लेना हाँ। कि जिन्होंने अपना चरित्र मलिन कर लिया या स्त्री के मोह में, वो वाला कुशील नहीं है यहाँ। ये कुशील है दो प्रकार का, एक है प्रतिसेवना, एक कषाय कुशील। तो प्रतिसेवना कुशील का क्या लक्षण है? कि जो अपने चारों तरफ परिग्रह से घिरे रहते हैं। परिग्रह कौन सा उनका? उनका संघ ही उनका परिग्रह है। तो जो हमेशा अपने संघ से घिरे रहते हैं और कभी कभी अपने उत्तर गुणों में थोड़ा सा दोष लगा लेते हैं, परीक्षा आदि के सहन करने में, है ना, तपों के पालन करने में थोड़ा सा अगर उनमें दोष लगा दिया, तो वो कहलाते हैं प्रतिसेवना। प्रतिसेवना कुशील मुनि। ठीक है। और कषाय कुशील मुनि किनको कहेंगे? कि जिन्होंने बाकी सब कषायों को तो जीत लिया, लेकिन अभी भी उनके संजवलन नाम की कषाय है, थोड़ा सा संजवलन है। और हास्य आदि जो नो कषाय है वो थोड़ी सी उनके बाकी है। तो जो ऐसे मुनि होते हैं ना कषाय कुशील, वो 10वें गुण स्थान में होते हैं। बाकी सब कषाय तो जीत ली, केवल थोड़ी सी जो सूक्ष्म सांप्राय नाम का गुण स्थान है 10वां, वहां पे संजवलन नाम की कषाय रह जाती है कि नहीं थोड़ी सी। तो बस वहां जो मुनि है वो कहलाते हैं कषाय कुशील निर्ग्रंथ मुनि। ये निर्ग्रंथ सबके साथ लगेगा। निर्ग्रंथ का मतलब होता है परिग्रह से रहित, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, जो नग्न वेशधारी हैं, वो सब में लगेगा निर्ग्रंथ। अब लेकिन इसमें देखो, कुशील के बाद में एक आया निर्ग्रंथ मुनि। ये निर्ग्रंथ मुनि किस अपेक्षा से दिया है यहां पर? जैसे जो 11वें और 12वें गुण स्थान में है, ठीक है, कषाय कुशील 10वें तक थे, 11वें और 12वें गुण स्थान में जो है, जैसे मान लीजिए जल है, उसमें हमने लकड़ी से कोई लाइन बना दी, ठीक है, तो वो लाइन दिखती है क्या? अप्रकट रहती है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर उनके कर्मों का उदय अप्रकट रहता है। अंतर मुहूर्त के बाद में उनको क्या हो जाता है? केवल दर्शन और केवल ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे मुनि कौन सी श्रेणी में आएंगे? निर्ग्रंथ श्रेणी में। ठीक है, ऐसे मुनि निर्ग्रंथ श्रेणी में आएंगे, जिनको कि अंतर मुहूर्त के बाद में केवल ज्ञान और केवल दर्शन होने वाला है। अब लास्ट में बचे स्नातक निर्ग्रंथ। स्नातक का मतलब होता है जिन्होंने चारों घातिया कर्म का नाश कर दिया। सयोग केवली, अयोग केवली जो 13वें और 14वें गुण स्थान में है, जो पूरी तरह से राग मोह आदि से क्या हो गए? रहित हो गए हैं, जिन्होंने मोहनी आदि सब कर्मों का उपशमन कर दिया, ना क्षय कर दिया है। तो मतलब लास्ट वाली कैटेगरी आती है स्नातक, यानी सबसे उत्कृष्ट मुनि स्नातक निर्ग्रंथ मुनि हैं। तो इस प्रकार से ये मुनियों के 5 प्रकार बताए। मान लीजिए कोई नग्न है, तो क्या उनको भी हम निर्ग्रंथ कह सकते हैं क्या? कोई नग्न है, नहीं नागा बाबा नाम सुना नहीं होगा आपने, नागा साधु, नागा बाबा, नागा साधु बोलते हैं ना, लेकिन हाँ। महाव्रत नहीं है, तो क्या उनको भी हम निर्ग्रंथ की उपाधि दे सकते हैं क्या? नहीं नहीं, क्योंकि वो नहीं। महाव्रती नहीं है। नहीं दे सकते, क्योंकि उनको सम्यक दर्शन हाँ नहीं है। केवल कपड़ों का त्याग करने से वो निर्ग्रंथ की श्रेणी में नहीं आएंगे। कई भिखारी नहीं ऐसे हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है,
तो क्या उनको हम निर्ग्रंथ कह देंगे क्या? मन में तो उनके काफी सारा परिग्रह इकट्ठा है, बार है ही नहीं पहनने के लिए, तो उनको हम निर्ग्रंथ नहीं कहेंगे। निर्ग्रंथ किनको कहेंगे? जिन्होंने सोच विचार करके अपने सारे माँ। परिग्रह का त्याग किया, देवशास्त्र गुरु की हाँ। श्रेणी में आए, जो मोक्ष मार्ग पर हम्म। चलना चाह रहे हैं और निरंतर बढ़ रहे हैं, उनको ही हम्म। मात्र निर्ग्रंथ की संज्ञा दी जाए। क्लियर? हम्म। चलिए। लास्ट वाले में क्या बताया स्नातक में? स्नातक 13वें और 14वें गुण स्थान वाले आ गए ना, जिसमें सयोग केवली अयोग केवली आते हैं। ठीक है, चलिए अब सूत्र, अंतिम सूत्र, 9वें अध्याय का अंतिम सूत्र, सूत्र नंबर 47। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेशोपपात, स्थान, विकल्पतः, साध्या। पढ़िए सोनल जी। संयम, कृत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्योपाद, स्थान, विकल्पतः, साध्या। हाँ, अब ये जो मुनि है, तो मुनियों में परस्पर जो विशेषता होती है वो किस आधार पे देखी जा सकती है? यानी जैसे कोई मुनि है, तो इन ये 8 चीजें ऐसी बताई है, ये 8 अनुयोग ऐसे बताए हैं जिनमें हम विशेषता बता सकते हैं कि भाई ये इस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में। ठीक है, तो वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहले ये सूत्र का देखो क्या क्या है इसमें। संयम के आधार पे, श्रुत के आधार पे, प्रतिसेवना के आधार पे, फिर तीर्थ, लिंग, लेशा, उपपाद और स्थान। इन 8 विकल्पों के आधार पे हम क्या कर सकते हैं? मुनियों में विशेषता देखते हैं। अब देखो कैसे। संयम, संयम के आधार पर कैसे? जैसे हमने अभी चारित्र पढ़ के आए ना इसी अध्याय में कि 5 प्रकार का चारित्र होता है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि, और सुख सूक्ष्म सांप्रदाय, सांप्राय, और यथाख्यात चारित्र। यथा 5 क्या प्रकार का चारित्र। संयम या 5 प्रकार का चारित्र पढ़ा था। तो इसमें से क्या होता है, जैसे पुलाग, वपुष और प्रतिसेवना कुशील वाले मुनि है ना, उनके तो 2 ही प्रकार का संयम होता है। कौन कौन सा संयम? सामायिक और छेदोपस्था, उनके 2 प्रकार का संयम पाया जाएगा। तो हमने ये देख लिया कि पुलाग और वकुश में संयम के आधार पे वो इस प्रकार, उनमें इतना ही संयम पाया जाएगा। आगे जैसे बढ़ते हैं, जैसे कषाय कुशील मुनि है, तो उनके सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय, ये 4 प्रकार का संयम उनमें पाया जाएगा। और जो अंत में निर्ग्रंथ और स्नातक प्रकार के मुनि हैं, उनमें एकमात्र यथाज्ञात नाम का चारित्र या संयम पाया जाएगा। यानी जैसा कहा गया वैसा ही चारित्र, जिनमें एज इट इज जैसा कहा गया वैसा का वैसा चारित्र है, तो वो निर्ग्रंथ में और स्नातक। ठीक है, तो संयम के आधार पे मुनि को, मतलब हमने आइडेंटिफाई किया कि जिसमें जितना संयम है वो इस कैटेगरी में है। ठीक है, संयम के आधार। दूसरा है श्रुत के आधार। श्रुत देखो, जो श्रुत ज्ञान है उसके आधार पे कितना ज्ञान, श्रुत ज्ञान कहाँ तक होता है? 14 पूर्व, 14 गुण। 14 पूर्व तक। लेकिन हाँ। कुछ मुनि होते हैं जो 10 पूर्वधारी होते हैं, कुछ होते हैं जो 14 पूर्वधारी होते हैं। तो पुलाग, वकुश और प्रतिसेवना वाले कुशील वाले जो मुनि हैं, वो 10 पूर्व ज्ञान के धारी होते हैं। कौन कौन से? पुलाग, वकुश और प्रतिसेवना वाले, ये 10 पूर्व ज्ञान के धारी होते हैं। जबकि जो कषाय कुशील और निर्ग्रंथ है, वो 14 पूर्व के धारी होते हैं। ठीक है, तो ये किस आधार पे हमने किया? प्रतिसेवना के, और सॉरी, श्रुत के आधार पे। फिर उसके बाद में आता है प्रतिसेवना। प्रतिसेवना का मतलब अभी क्या बताया था?
जैसे थोड़ा सा राग आदि की वजह से क्या हो जाता है, उनके व्रतों में दोष लग जाता है राग के लग कारण। जाता है। तो अब क्या होता है, हम्म। राग वो कैसे कर लेते हैं, जैसे पुलाक मुनि है, उनके, मैंने बताया था ना, वो संघ से घिरे हुए रहते हैं, वो अपने संघ वालों की थोड़ी हाँ ज्यादा चिंता करते हैं। मान लीजिए कोई हाँ ब्रह्मचारी आया, अब उन्होंने शाम के समय में आया, उन्होंने पूछा आप कब, आपने विहार कब किया था, कब रवाना हुए थे यहाँ के लिए, बोला सुबह ही हो गया था। बोला आपने भोजन कर लिया, बोला नहीं। तो नहीं किया तो उन्होंने कहा जाओ जल्दी भोजन करके आओ। ऐसे बोल दिया, केवल ऐसा बोल दिया कि जाओ, इतना भी बोल दिया, यानी उनका मतलब था कि तुम भोजन कर लो, और जबकि संध्या का टाइम हो गया था। अब ऐसा करने से क्या होगा, उन्होंने स्वयं ने अपने व्रतों में दोष लगा लिया। तो तो ऐसे प्रति सेवना करने से जो पुलाक मुनि है वो आ, इसमें आ जाएंगे, प्रति सेवना की कैटेगरी में आ जाएंगे। और क्या होता है, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, जिनको अपने शरीर से राग है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे अपने शरीर को थोड़ा सा ऐसे ऐसे मल लिया, या थोड़ा सा पानी डाल करके शरीर को धो लिया, ठीक है, या उनको कोई लगा कि स्मेल वगैरह है आ रही है कोई, तो उन्होंने क्या किया, जैसे कोई श्रावक आदि आए, तो वो नहीं व्यावृत्ति करते हैं, तो वो कोई तेल आदि अपने भाई इसलिए लगा लिया कि थोड़ा सा सुगंध आए, ठीक है। तो इस प्रकार से की अपेक्षा से भी क्या हो जाती है, प्रति सेवना हो जाती है। एक तो उपकरण की अपेक्षा से प्रति सेवना होती है, एक शरीर से राग करने के कारण होती है। तो उपकरण जैसे पीछे कमंडल आदि सुंदर दिखने चाहिए, तो उसकी वजह से प्रति सेवना हो गई, एक शरीर में राग करने से प्रति सेवना हो गई। तो इनको करने से क्या हुआ, मूल गुण तो उनके छिन्न भिन्न नहीं हुए, मूल गुणों का तो वो पालन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनका प्रति सेवना वो कर लेते हैं, तो इसकी वजह से वो निर्ग्रंथ, सॉरी, पुलाक वकुश और प्रति सेवना वाले मुनि इस कैटेगरी में आएंगे। कषाय कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक इस कैटेगरी में नहीं आए, ठीक है। फिर आगे, प्रति सेवना का मतलब क्या समझे आप, व्रतों में दोष लगा व्रतों ले। में दोष लगना। हाँ, दो, व्रतों जैसे में दोष उपकरण लगना। की वजह से, शरीर आदि में राग हाँ। करने की वजह से, या अपने संघ आदि में राग करने की वजह से। अब है तीर्थ। तीर्थ का मतलब होता है, देखो सारे ही मुनि या जो भी है, वो किसी न किसी तीर्थंकर के शासन काल में तो होते ही हैं, है ना, होते कि नहीं होते। हाँ। कोई महावीर भगवान के समय में, कोई आदिनाथ भगवान के समय में, तो ये सब निर्ग्रंथ क्या होते हैं, सब तीर्थंकर की श्रेणी में ही आते हैं। तो ये तो चलो कॉमन चीज है। अब है लिंग। लिंग कैसे होता है, लिंग भी दो प्रकार का होता है। एक होता है द्रव्य लिंग, दूसरा होता है भावलिंग। हाँ। भावलिंग की अपेक्षा से तो सारे मुनि क्या है, सारे मुनि निर्जन। ही है, क्योंकि वो मूल गुण का तो पालन कर ही रहे हैं। द्रव्य लिंग का मतलब ऐसा हो गया कि जो बाहर में, जैसे कोई होते ना मुनि, कोई किसी की ऊंचाई ज्यादा है, किसी की कम है, कोई गोरा है, कोई काला है, या किसी की पीछे का खुद का रंग कैसा, इनमें मतलब बाहरी द्रव्य